नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवनी। आप सबको पता है कि आजकल कुछ वैदिक लोग इस दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि जैन यानी समन परंपरा का उदय वेदों का विरोध करने के लिए हुआ। वह एक नाममात्र पंथ है, उसका कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। जो भी समन संस्कृति ने खोजा, इजाद किए मानवीय तत्वज्ञान में, उसकी आत्मिक प्रेरणाओं को एक सुगठित रूप देने के लिए उसका स्वामित्व भी उन्होंने अपने पास खींच लिया और एक ढंग से जैनों को उनकी विचार संपदा से, उनकी तत्वज्ञान परंपरा से एक ढंग से वंचित कर दिया। वास्तविकता क्या है, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वास्तविकता यह है कि हजारों साल पहले, जब वेदों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब आदमी झुंड में भटकता था, शिकार करता था। उसके जो आदिम समाज था, उसमें विषमता थी, दुश्मनी की भावना थी। एक दूसरों की पशुधन हो या अनाज हो, वो चुराने की उनमें प्रवृत्ति थी। इन प्रवृत्तियों के खिलाफ एक विचार जन्मा। वो विचार था अहिंसा का, अचौर्य का, बिना संग्रह का। क्योंकि स्वार्थ और लोभ जो है, वो इंसान की मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति किस ढंग से डावाडोल कर देती है, यह निरीक्षण वो काम आया। और इसमें से एक समता का, जो सारे जीवों में समानता माने, समत्व देखे, ऐसी तत्वज्ञान का जन्म हुआ। वो हजारों साल उसको हो गए और उसके आदि प्रणेता थे ऋषभनाथ, ऋषभदेव। जो ऐतिहासिक व्यक्ति है, ये तो साबित हो ही चुका है। उनका तत्वज्ञान जो था कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपने केस बाल लोच लिए और उन्हें केशी कहलाए। योग जो है आज जिसे हम कहते हैं, उसको वो व्रत एक ओरिजिनल नाम था। एक व्रतों का पालन या व्रतों का जन्म ये ऋषभनाथ ने दिया। अहिंसा का व्रत हो, अस्तेय का व्रत हो, ये सारे व्रत जो आज जैन धर्म की और समन परंपरा की नींव बनी हुई है, उनका जन्म ऋषभनाथ से हुआ। और वो हुए लगभग, हो सकता है उससे पहले भी हुए हो, मगर कम से कम 2700 या 3000 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ। तब वेदों का लिखना भी शुरू नहीं हुआ था। तो वेदों के विचारों के खिलाफ एक क्रांति करने के लिए जैन या समन परंपरा का जन्म हुआ, ये कहना कितना गलत है, झूठ है, ये सब साबित हो जाएगा। इन सारे विचारों के जन्मदाता थे ऋषभनाथ जी। उसके बाद 23 तीर्थंकर हुए और इन 23 तीर्थंकरों ने महावीर तक जो 24 तीर्थंकर है, फिलॉसफी में, तत्वज्ञान में एक ढंग से बदलाव आते रहे, विकास होता रहा और वो कई शाखाओं में वो ज्ञान का, तत्वज्ञान का विकास हुआ। अनेकांतवाद हो जो महावीर स्वामी ने दिया, पांचवा व्रत दिया, ब्रह्मचर्य व्रत दिया। ये व्रत, ये व्रत ही योग थे। मगर ये वैदिक लोगों ने व्रत शब्द को योग नाम दे दिया और उनको चुरा लिया, एक ढंग से उसके ऊपर हल्ला बोल दिया और वो अपना ही है ऐसा वो जतलाने लगे। ब्रह्मचर्य व्रत का वेदों में कहीं भी उद्देश्य ने उल्लेख नहीं है, तो भी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत हमारा हमसे जन्मा, संन्यास हमसे जन्मा। जबकि वैदिक लोग इस सारे तत्वधारा से पूरे अनभिज्ञ थे, वो कुछ जानते भी नहीं थे। क्योंकि उनका निजी जीवन ये व्यक्तिगत सुख के लिए था। वो सुख पाने के लिए उनकी जो देवताएं थी, उनकी वो यज्ञ के माध्यम से अर्चना करके उन्हें गाय, बैल, भैंस का हवि देके उसकी अर्चना करते थे, उन्हें संतुष्ट क्या करते थे। क्यों? क्योंकि 100 साल जीना है, धन पाना है और शत्रुओं पर विजय पानी है।
जहाँ की समन या जैन परंपरा ये कहती है कि खुद के अंदर जो विकार है, उसके ऊपर जय पानी है, जीन होना है। जैन इसीलिए कहे जाते हैं कि अपने विकारों पर जो जीत पा लेता है, उसे जीन कहा जाता है, और जिनों का जो समुदाय है, ऐसे जिनों का समुदाय, उसे जैन कहा जाता है। इसमें वेदों का कोई संबंध दूर-दूर से भी नहीं है। दूर-दूर से भी वैदिक फ़लसफ़ा और जैन फ़लसफ़ा, इसमें कुछ भी समता नहीं है, साम्य नहीं है, जो भी है विभेद ही है। ऐसे में वैदिक लोगों ने इस ढंग का दावा ठोक देना कि हमने ही इसका ईजाद किया और हमसे ही जैन धर्म उत्पन्न हुआ, ये कहना सरासर गलत है। मानवीय सभ्यता का पहला कदम था ये समन परंपरा, जैन धर्म, क्योंकि सभ्यता कब बनती है? सभ्यता तभी बनती है जब इंसान सबको समदृष्टि से देखे। आप वेदों का तत्वज्ञान देखें तो वहां तो विषमता है। वह ब्राह्मण सबसे बड़ा, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। तो ये समता का वो तत्व ज्ञान वैदिकों के पास कभी आ ही नहीं सकता था, आज भी नहीं आया है। ऐसे में उन्होंने इस ढंग की दावे करना, ये एक ढंग से गलत बात हो जाएगी। मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्कृति समता के मूल्य से बढ़ती है। अपने अंदर के विकारों पर जय पाने के लिए जो भी व्रत लेने पड़ते हैं, वो व्रत लेकर वो जय पाना, और अंत में केवली बनना, अरिहंत बनना, यही उसका उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य वैदिक साहित्य में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। जीवन के उद्देश्य पतंजलि योग में भी आपको नहीं मिलेंगे। पतंजलि योग एक ढंग से स्वार्थी है। वो कहता है मुझे सिर्फ मोक्ष मिलना चाहिए, इसलिए वो योग करना है। हठ योग किस लिए करना है? तो कुछ शक्तियाँ अपने अंदर आ जाएगी जिससे हम कुछ भी चमत्कार कर पाए। तो ये योग शब्द देकर इन्होंने व्रत शब्द का अपमान किया है। व्रत शब्द ओरिजिनल है, और व्रत ये जैनों ने या समण संस्कृति ने दिए है। वैदिकों का इसके साथ दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, और इन्होंने ऐसे दावे करना सरासर गलत है। मैं इस प्रवृत्ति का निषेध करता हूँ, और मैं सभी भारतवासियों को या दुनिया को यही विनती करूँगा कि आप जैन तत्वज्ञान को समझिए, उसकी परंपरा को समझिए, ऐतिहासिकता देखिए, तो आप इसके ऊपर यकीन करेंगे। ऐसे जो लोग दुष्प्रचार करते हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।